हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है और एक तो ये है कि यूक्रेन रशिया जंग को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और वहाँ पर अ, जैसे अमेरिका और रशिया के दरमियान ये जंग जारी है या नेटो वर्सेस रशिया कह सकते हैं इस जंग को। लेकिन इस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं किएव। बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है उनका क्योंकि इस वक़्त एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में वहाँ का विज़िट करना किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े इन्फ्लुएंशियल जिसे कहते हैं कि शख्स हैं दुनिया में माने और जाने जाते हैं। उनका वहाँ जाना क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं या नहीं, नॉर्मल रहेगा एज़ इट इज़ जंग जारी रहेगी। और इसके साथ-साथ इंडिया और यूएस के दरमियान जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं जी वॉशिंगटन में, वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, डिफेंस के हवाले से क्या एग्रीमेंट्स हो रही है, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ है या डिफेंस में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को चाहिए और अमेरिका उसको देना चाहता है। इस हवाले से आज बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैसेज क्या है, स्पेशली चाइना के हवाले से कहा जाता है कि चाइना के लिए मैसेज है, क्या पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है या नहीं, अपने-अपने डिफेंस के ऊपर फोकस किए हुए हैं। इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन करें हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी फकर भाई। आपके सभी दर्शकों को पखैर रागलई और मखाम मुपखैर। सो थैंक यू थैंक यू वंस। वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपको भी माक़ाम बख़ैर जी आया नो नमस्ते एंड गुड इवनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन इस वक़्त एक मैं कहता हूँ शायद सबसे लंबी जंग है अगर रीसेंट पास्ट की हम बात करते हैं, जो छिड़ी हुई है और अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। 1 माह पहले ऑलमोस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी साहब ने क्रेमलिन का विज़िट किया था, मॉस्को में थे वो और अभी वो किएव गए हुए हैं। बहुत दोनों की अपनी अहमियत है और आप लोग के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद है। लाज़मी सी बात है, ये एक ट्रायंगल है, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ यूक्रेन रशिया की जंग है। क्या देख रहे हैं अभी फ़िलहाल? थोड़ा-सा अमेरिका बाद में जाते हैं लेकिन पहले ज़रा यूक्रेन रशिया के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विज़िट की इम्पोर्टेंस पे बात करना चाहूँगा आपसे कि क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की? देखिए फकर भाई, जो चर्निंग है ना वर्ल्ड ऑर्डर की, वो अब आज कंप्लीट हो गई। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर ने ये बात दिखा दिया कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का रोल है, और इंडिया का रोल रीजनल नहीं है। इंडिया का रोल अब ग्लोबल है। क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना फकर भाई, ये कोई रीजनल प्रॉब्लम नहीं है ये। और आपको पता है वेस्ट की प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है, हम माने या ना माने। ठीक है ना भैया, वेस्ट को कुछ हो रहा है तो हमारे आपके गले में आके वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके बाद वेस्ट ने अपना पूरा दम लगा दिया, फाइनेंशियल सिस्टम से रशिया को बाहर किया, रशिया को एनर्जी डील से बाहर करने की कोशिश की, फूड मार्केट से ब्लॉक करने की कोशिश की, उनके जो है और जितनी तरीके की वो प्यूनिटिव एक्शन ले सकते थे उनकी रशिया के अगेंस्ट में, वो लिया उन्होंने। रिजल्ट जीरो। वो रशिया को वॉर से डिटर नहीं कर पाए। 2 साल से वॉर सतत चल रहा है। तो अब वेस्ट के पास तो कोई ऐसा फेस नहीं है। मैक्रॉन साहब ने ट्राई किया था कि मैटर को सॉल्व करें, वो नहीं कर बिल्कुल। पाए। शुल्ज साहब ने ट्राई किया कि वो कर ले, जर्मन के चांसलर, वो नहीं कर पाए। अमेरिका का तो चांस ही नहीं उठता है। चाइना ने बहुत ट्राई किया कि वो इस मैटर को सॉल्व कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। फाइनली, जब मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मोदी जी को अचानक से रशिया बुलाया गया, तो ये बात मेरे लिए बहुत क्लियर थी कि ये कोई एनर्जी चार्ज डील साइन करने के लिए या किसी ऐसे मैटर को साइन करने के लिए नहीं बुलाया गया है। शायद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को कुछ बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते थे, और देखिए वो मैसेज उन्होंने दे दिया था कि आप कीजिए, आगे बढ़िए इस मैटर से, इस युद्ध से रशिया को बाहर निकालिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम आपके साथ हैं। तो इंडिया को एक फ्री जो है वो लाइसेंस दे दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने। सबसे बड़ी बात थी, इंडिया ने इन 70 सालों में क्रेडिबिलिटी कमाई, भरोसा कमाया, और प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्म में हमें वो नेतृत्व मिला जो इस भरोसे को इनकैश कर सके। आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लीडर हैं। आज दुनिया उनकी ओर देखती है, और राष्ट्रपति पुतिन भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखा, और भारत ने ताल
ठोंक दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कि सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल है वो गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से कह रहा है कि युद्ध गलत हो रहा है, हम वॉर के साथ नहीं है। अगर हम न्यूट्रल होते तो हम वॉर का साथ दे रहे हैं। हम बस ये कर रहे हैं कि हम कौन सी पार्टी दोषी है, नेटो दोषी है, यूक्रेन दोषी है, रशिया दोषी है, हम इसमें नहीं पड़ते। लेकिन हम वॉर के साथ नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वॉर करो जी, हमें खुशी, हम कह रहे हैं कि वॉर हो रहा है वो गलत हो रहा है। और हमने राष्ट्रपति पुतिन के फेस में कहा था कि भाई ये जो समय है वो युद्ध का है, नहीं है, ये युद्ध का नहीं है। देखिए, लोगों ने, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो कुछ चीजों को समझ देते हैं। चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी दुनिया ने कहा था कि आने वाला जो युग है, जो आने वाली सेंचुरी है, ये एशिया की होगी, और एशिया में ये सेंचुरी इंडिया की होगी। कोई नहीं कहता फकर भाई कि ये सेंचुरी चाइना की होगी, जबकि चाइना हमसे ज्यादा मजबूत है, हमसे ज्यादा रिच है। जो सच है वो सच है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया की मजबूती उसका ज्ञान है, उसकी परंपरा है, उसकी एंशिएंट नॉलेज है, एंशिएंट विजडम है, जो हमको भारतीय बनाता है। जो हमको सैफरन का जो कॉन्सेप्ट है कि विश्व बंधुत्व, विश्व जो है भलाई, या सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इसका जो है वो इसको फैलाने का समय आ गया है। फकर भाई, अमेरिका के प्रेसिडेंट गए, एक दिन पहले बताया गया। फ्रांस के प्रेसिडेंट गए, 12 घंटे पहले बताया गया कि यूक्रेन में आ रहे हैं। इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री मोदी गए, 1 महीने पहले से पता था उनकी सिक्योरिटी को ढेले भर का खतरा नहीं है। ये है उनकी क्रेडिबिलिटी। और उसके बाद कई लोग भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाए थे कि इन्होंने रशिया से कह के यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया। उन लोगों को मैं ये कहने जा रहा हूं कि रुकवाना अलग चीज है, प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, कई राउंड्स लगेंगे, कई मीटिंग लगेंगे, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। मगर ताल ठोंक दी गई है। भारत हैज अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड विद अ बिग बैंग, because if India successfully resolves this dispute, तो फकर भाई, हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। एंशिएंट रूप से देखा जाए तो यह हमारे लिए काफी गर्व का विषय होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बल्कि आज हमारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने एक स्टोरी की है, और कहा जा रहा है कि इंडिया चीन से भी ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है। जितना चीन खरीद रहा है उसको उन्होंने मतलब ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गए। अच्छा, ये वाली चीजें, क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो वो पैसा उनकी इकोनॉमी में तो जा रहा है रशिया के, या चीन खरीद रहा है तो वो तो जो बहुत बड़ा डेंट लगना था शायद उससे बच रहा है। इस तरह की चीजें भी कुछ मतलब ऑन कार्ड्स हैं कि भाई आप ना लें, जिस तरह कहा गया। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क को, हालांकि हम कितना क्रूड ऑयल लेते होंगे रशिया से, या कितना लिया होगा इंडिया के मुकाबले में, तो शायद बहुत कम होगा ना, 5-6 गुना कम इंडिया से होगा, जितनी हमारी पॉपुलेशन है या जो मुल्क की बाकी चीजें। तो ऐसी कुछ चीज भी नजर आ रही कि नहीं, इंडिया कहता है नहीं यार बस ठीक है, चलता रहेगा, डिफेंस से रिलेटेड चीजें भी चलेंगी और बाकी जो ट्रेड एंड बिजनेस है वो भी चलेगा। देखिए फकर भाई, हम तेल खरीदने जाते हैं, रशियन तेल, सऊदी तेल, ईरानी तेल, वेनेजुएलन तेल नहीं खरीदते। वी नीड ऑयल। और आज जयशंकर साहब ने फिर ये बात रिटेट करी, आप क्यों ईरान का तेल बंद किए पड़े हो? आप भेजो, ईरान तो हमारे बगल में है, हमें भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। लेकिन हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि आपको प्रॉब्लम है ईरान से। तो भाई आप दुनिया भर के जो है वो रिसोर्सेस भी आप बैन कर दो, और उसके बाद हमसे बोलो कि जी नहीं है भाई, आप देख लें, आप अपना ऑयल मत खरीदें रशिया से। तो आप ही ना खरीदें ऑयल चाइना से। चाइना से तो आपको भी प्रॉब्लम है। आपने चाइना से अपने ट्रेड बंद कर दिए क्या? नहीं किए। आपका चाइना से सतत व्यापार चला। भाई हम क्या करें? आप एक बताइए, ये रशियन ऑयल है, हमने अपनी कंपनियों को कहा गो एंड बाई ऑयल, जहां मार्केट में ऑयल मिलेगा हम जाएंगे। अब हमसे कोई कहे कि भैया ये रशियन ऑयल है, ये अमेरिकन ऑयल है, अरे भाई वी नीड ऑयल, हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। मैं ये पेट्रोल चला करके 100 रुपए लीटर की जगह 400 रुपए लीटर पे जाऊं तो भैया पट्टा बैठ जाएगा यहाँ पर। तो हमारी इकोनॉमी का, हमारे गरीब लोगों का, हम तो कोई भाई हाई इनकम कंट्री नहीं है, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है। अभी तो हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू लिफ्ट मेनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी।
हमें तो चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमी जो है वो एनर्जी पे चलती है। आप ही क्लाइमेट चेंज बंद कर दो भाई। क्लाइमेट चेंज आपने जो है क्लाइमेट चेंज के नाम पे कई आपने और वो ट्रीटी नहीं साइन किए हैं, आपने अपने यहाँ कोई इन्वायरमेंटल से कंसर्न फैक्ट्री शट डाउन नहीं किया, आप भी तो एक क्लाइमेट का वो लो जो लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं कि ये रशियन ऑयल है। वी डू नॉट बाय रशियन ऑयल, वी डू नॉट बाय सऊदी ऑयल, पीरियड। वी बाय ऑयल, हमें ऑयल चाहिए, हमें ईरान का ऑयल भी चाहिए, हमारी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, हमारे लिए ईरानी बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनका ऑयल खरीदने को तैयार है। आपकी दुश्मनी, आप हमसे कह रहे हो तेल मत खरीदो यार, आपकी समस्या दुनिया की समस्या बना देते हो। एक तो दिक्कत ये है कि भैया प्रॉब्लम है अमेरिका को तो पाकिस्तान न ले तेल उनसे, इंडिया न लेते, अरे भाई हम क्यों न ले। ये तो वही बात हो गई फकर भाई कि मेरी किसी उससे बात नहीं होती है, मैं आपको कहूँ यार मेरी बात नहीं होती उसको ये तो मत कहो यार। बिल्कुल ऐसा है, ये सही कह रहे हो। आपका आपके भाई आप अलग है, मेरे अलग है, मेरे हाँ, रिश्ते कोई उनसे मतलब अलग है। पर्सनल आपके तो प्रॉब्लम मेरे हो सकते हैं या किसी और कंट्री के टू कंट्री हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब पूरी दुनिया उसी को लेके चले जिसको अमेरिका चाहता है। हाँ एग्जैक्टली, ये भैया इनकी दादागिरी से हम लोग परेशान हो चुके हैं। इनकी समस्या, वो बड़ा अच्छा कहा था जयशंकर साहब ने, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। इनकी समस्या हमारी समस्या, और हमारी समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई लेना देना नहीं। इनको होता है समस्या, ठीक है कोई ना। नहीं, खुद ही हल करो अपने मसले, खुद ही हल करो, खुद ही लेकिन हल करो, हमारे वही मसले चलो भी हमारा आपने हल बोला। करने हैं। मतलब हमारे मसलों को आपने सीरियस लेने, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, बस कुछ भी नहीं होता, वो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है दुनिया का एग्जैक्टली मसला नहीं, क्योंकि हमारा मसला दुनिया का मसला है। वैसे एग्जैक्टली। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वाकई ये बात सही है कि बड़ी दादागिरी चली भी है। शायद हम लास्ट शो में भी मैं और डॉक्टर साहब बात करते थे। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो गए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि वो आने वाली है। हालांकि पहले इस पे बात हो चुकी थी, लेकिन अब शायद फाइनल शेप में ये चीज़ें आ रही हैं। क्या होने ऐसे जा रहा है? और जो जिस तरह रशिया, मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल है, रशिया है, अमेरिका है, चीन है, बल्कि ट्रायंगल तो खैर अब नहीं कहना चाहिए, और इंडिया है। अगर इन 4 कंट्रीज़ की हम बात कर लें तो जैसे ये 2 एक साइड पे हैं, बल्कि 3 एक साइड पे कह देना चाहिए, इंडिया भी। लेकिन इंडिया इसलिए डिफरेंट है कि वो अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। चले चाइना के साथ अप्स एंड डाउन का शिकार है, लेकिन फिर भी है। बट अमेरिका को अगर हम देख लेते हैं, फिर रशिया को देख लेते हैं, चीन को देख लेते हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर डिफेंस के हवाले से डील्स करना, ये सारी चीजें मतलब कैसे आगे बढ़ेंगी और क्या क्या होने जा। देखिए डिफेंस की तो देखिए रशिया, अरे इंडिया और अमेरिका एक अलायंस में है, ठीक है, बिल्कुल पार्टनरशिप में है, क्योंकि अमेरिका नीड्स इंडिया, हालांकि अमेरिका नीड्स नो वन, अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी अलाई, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया जो अमेरिकन गोटी है वो चाइना में फंस गई है, और हमारी गोटी भी वहां फंसी हुई है, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर गए हैं, ठीक है ना। हैविंग सेड दैट, राजनाथ सिंह जी अमेरिका अभी गए हैं, और वो अमेरिका इसलिए गए हैं क्योंकि उनको ये मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि मोदी जी जाके यूक्रेन में क्या बात कर रहे हैं। वो लीक भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये बातें फोन पे नहीं की जा सकती थी, हाँ, इसलिए 1 to 1 ये बातें डिलीवर की जा रही है, ठीक है ना, गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर। सो अगर अमेरिका से हमें वेपन लेना है, आपको मैं ये बताऊं, इंडिया ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल है। वो भी 90 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, और आपको हैरत होगी कि जो हमारा सबसे बड़ा बायर है वो अमेरिका है। सो वी आर सेलिंग नाउ टू अमेरिका, ठीक है ना। मतलब हमारी डिफेंस का जो सबसे बड़ा अभी इस समय बायर है वो अमेरिकन जो मार्केट है वो है। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग, हालांकि ये बात देखिए जो सच है वो बोलनी चाहिए, जितनी वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, जो महारत है, अभी हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। ये दे आर फार फार अहेड इन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो वी हैव लॉन्ग वे टू कैच अप। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं गए, राजनाथ सिंह ये इंश्योर करने गए हैं कि पिछली बार जो हुआ था वो इस बार ना हो। क्या हुआ पिछली बार? प्रधानमंत्री पहुंचे रशिया, उनको पुतिन साहब ने बुलाया कि आइए आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो गए 2 ट्रिप पे, और पूरे वेस्ट ने उनको पानी पी पी के गाली दिया कि ये देखिए यहाँ पे नेटो का हम स्थापना डे यानी कि एस्टैब्लिशमेंट डे मना रहे हैं, ये वहां पहुंच गए हैं, मोदी तो पुतिन के साथ हो गया है, मोदी ये है, मोदी को गाली पड़ी भैया वो पानी पी पी के।
सही। और मुझे तभी समझ में आ गया था कि मोदी जी को ये बात कह दी गई है कि मोदी जी हेल्प अस टू कम आउट ऑफ दिस वॉर विद अ डिग्निफाइड मैनर, और आप पे ही हमें ट्रस्ट है। हम्म। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ये काम सोच दिया था। याद करिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब आए थे जी। और प्रधान और राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे, तो उन दोनों के बीच में जो टेबल था वो 10 फुट लंबा था। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। वो इतना लंबा था कि वो राष्ट्रपति मैक्रो वहां बैठे थे और राष्ट्रपति पुतिन वहां बैठे थे। बिल्कुल। लेकिन आप यदि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में देखें तो कोई इतनी छोटी सी टेबल है, दोनों एकदम सिकुड़ बिल्कुल। के बैठे हैं। बिल्कुल ये करीब में। बहुत बड़ा मैसेज जाता है, द काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी इंडिया एंड स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी साहब की है वर्ल्ड लीडर के रूप में। तो वो जो कंफ्यूजन हुई थी वेस्ट में, उसको ना हो दोबारा। राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है वहां पे अमेरिका में कि क्या बातचीत हो रही है। अमेरिका से भी पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका इज अ प्लेयर। यूक्रेन इज नॉट फाइटिंग रशिया, इट इज यस। अमेरिका फाइटिंग रशिया। एग्जैक्टली। जैसे जो अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी, वो अफगानिस्तान और रशिया की लड़ाई नहीं थी, वो अमेरिका और रशिया की लड़ाई थी जो बेशक। हुई अफगानिस्तान में। बिल्कुल दुरुस्त ठीक कह है रहे हैं। बिल्कुल ना, सही कह रहे सेम। ये लड़ाई का स्टेज यूक्रेन है, मगर इसके हैं। प्लेयर अमेरिका है और नाटो है, क्योंकि यूक्रेन इज नो मैच टू हम्म। टू फाइट रशिया। उन्होंने वही किया जो उन्होंने अफगानिस्तान में किया था कि आप यूक्रेन से कहा तुम आदमी दो, मैं तुम्हें बम दूंगा, बारूद दूंगा, पैसे दूंगा, एम्यूनिशन दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा, तुम जाके मरने को तैयार होगा। पुतिन जेलेंस्की साहब लड़ने को तैयार है, तो वो सतत लड़ाई किए जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका का तो स्टेक है। तो अमेरिका इंडिया की मीडिएशन अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो सफल नहीं हो पाएगी। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर अमेरिका वांट्स टू प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। और अमेरिका की बिना मर्जी के, वेस्ट की बिना मर्जी के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो सही। इसलिए ये वेस्ट को ये जो ट्रायंगल यूं है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से आज प्रधानमंत्री मोदी मिले, उन्होंने उनके यहाँ पे हाथ रखे रहे, इट्स अ बिग जेस्चर। या वरना ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ पे वो लगे तो उसको लगा ये हम पे डोमिनेट हो रहा है, ये हमें दबा रहा है, तो तुरंत हाथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाँ, सही। तो वो सही। एक मेंटल गेम शुरू हो जाता वहां पे। बट यहाँ ये नहीं हुआ। जेलेंस्की साहब ने उनको हाथ रखने दिया और वो उसको उन्होंने सुपीरियोरिटी नहीं माना, किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल गेम नहीं माना। दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इंडिया इज गोइंग टू ऑफर एंड वेरी सून। तो वो ये सारी बातों में कहीं कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन प्लेज एन इफेक्टिव रोल। बातों को रहना चाहिए और सही बातों को सही समय में सही जगह पे बताने वाले लोग भी होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस मिनिस्टर साहब सिर्फ वेपन के सिलसिले में गए हैं। ये बहुत छोटी डील होती। वो 2+2 होता है इंडिया और अमेरिका का हर साल, उसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हाँ हैं। तो बिल्कुल। उसमें भी ये हो सकता था। लेकिन ये जो राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है, वो ये बताने के लिए भेजा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो ऑफ द कैमरा स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि एक तो ऑन द कैमरा उन्होंने दिया आज राष्ट्रपति जेलेंस्की को, एक होगा ऑफ द कैमरा जब कैमरा बंद हो जाएगा। तो वो क्या दिया, क्योंकि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की साहब को बोला एक्स, जेलेंस्की साहब ने समझा वाई, उन्होंने अमेरिका को बताया जेड, तो पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट वही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको ये इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन रिमेन्स इफेक्टिव, प्रिसाइज, इन द सेम सेंस, इन द सेम फैक्ट, इन द सेम अंडरस्टैंडिंग, कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं और जो मैं चाहता हूं वो फकर भाई तक पहुंचे उसी सेंस में। तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देता हूं। बाकी ये कोई बहुत बड़ी ऐसी वेपन की डील तो कोई राजनाथ सिंह साहब ने की नहीं। वो मैं न्यूज पढ़ रहा था, कोई उन्होंने ऐसे किया है, यानी कि वो सप्लाई जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा लास्ट में एक चीज, चीन के लिए वाकई कुछ चीन चाइना को कोई मैसेज जाता है जब न्यू दिल्ली का कोई मेन आदमी, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर एक बहुत बड़ी वो होती है, सीट होती है, अगर वो जाता है वॉशिंगटन में, तो क्या कोई मैसेजिंग हो, मतलब कोई मैसेज जाता है नेबरिंग कंट्रीज में, मैं कहूँ पाकिस्तान में या चीन में? बल्कि चीन पे ज्यादा इसलिए करूंगा कि अमेरिका कहता है चीन 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 है और इंडिया भी कहता है चीन 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 है, ये मतलब बाकी चीजें नहीं है। तो क्या कोई जाता है या नॉर्मल ठीक है कोई नहीं? लेकिन चीन तो चीन है ना। हम जी। आप उसको, चीन इज अ प्लेयर बाबा, इफेक्टिव प्लेयर। जी। $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ऐसे हम कह रहे हैं चीन कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होगा।
Chin is a reality. Chin is a force to reckon with. Chin is here to stay and Chin has been here for ages. आज का ओके, नहीं है चाइना. अगर हम बिल्कुल अपनी सही। एंशिएंट सिविलाइजेशन में प्राउड करते हैं तो हमें चाइना की भी एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो चीन के अगर आप देखिए ना, ये भी तो देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे यूक्रेन, राजनाथ सिंह साहब पहुंचे वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। और चीन के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, वो पहुंचे हैं रशिया मॉस्को में. हाँ, हाँ, उनकी मीटिंग चल रही है पुतिन साहब से. वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, हमारा पीस प्लान है, आप इस पे करो, आप जाके अटैक करो यूक्रेन को, हम आपके साथ है, वेस्ट की ऐसी की तैसी. तो वो उनके पेट में दर्द इससे नहीं हो रहा है कि राष्ट्रपति राजनाथ सिंह साहब पहुंचे हैं वाशिंगटन. उनके पेट वॉशिंगटन। में इससे दर्द हो रहा है कि मोदी जी पहुंचे हैं जेलेंस्की के पास, और अगर इंडिया ने इस मैटर को रिजॉल्व करवा दिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसके सामने चाइनीज जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बहुत बौने नजर आए. आप उनकी बेचैनी को समझिए. इंडिया इज कमिंग एट द सेंटर स्टेज और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग साहब ये बात से कन्विंस्ड है कि ये समय तो चाइना का है, और इंडिया तो कहीं हमारे मुकाबले में है नहीं. हमारी तो आर्मी बड़ी है, हमारा पास पैसा बड़ा है, बट दुनिया में उनका स्टेचर बड़ा नहीं है. लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते. आपकी आर्मी बड़ी होने से, आपका बैंक का खजाना बड़ा होने से आप बड़े नहीं बनते हैं. आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए. आप लोगों को यदि सब्जुगेट करेंगे कि चाइना के पैरों की जूती के नीचे सब रहे, तो दुनिया आपको अपना नहीं बना पाएगी. आप ताकतवर होंगे, आपका सम्मान होगा, मगर वो सम्मान प्यार वाला नहीं होगा, वो भय वाला सम्मान होगा. सही। भारत का सम्मान प्यार का सम्मान. बिल्कुल सही। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब वापस आते हैं, क्या इम्पैक्ट नज़र आता है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और राजनाथ सिंह साहब जब वापस आते हैं तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और ये बिल्कुल बात सही है कि यानी बीजिंग में क्या होगा या क्या होने जा रहा है, इस पे भी आइंदा जैसे-जैसे ये चीज़ें आती जाएँगी हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।